देश को जवाब दो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। देरी के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन ये जो बारिश हो रही है उसके मुताबिक तो लगता था कि आज पहुंचना ही मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैं आपके सामने हाजिर हूं और बगैर वक्त गवाए जो भी समय है सीधे मेहमानों से आप तरफ रुख करता हूं। और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है उनका तारुफ अनुजा कपूर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। राहुल लाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाजी मेहरुद्दीन अंग्रेज साहब मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अकील खान साहब जो कि आम आदमी पार्टी से लगभग 13-14 वर्षों से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अकील भाई। शिवम त्यागी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ नाम मिस कर गया, मैथिल साहब मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए मैं यहां पे हाजिर हूं। दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम, जी हां, जिक्र इसलिए जरूरी क्योंकि उनका एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है, जिसमें कथित तौर पे वो हिंदू देवी देवताओं को बताया जा रहा है वो अपमानित कर रहे हैं। और उनके पोस्टर उनकी पार्टी के पोस्टर्स, जिसमें कि अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली सरकार के, उनका एक पोस्टर जो है इस समय गुजरात की सड़कों पर, अहमदाबाद, राजकोट, सूरत में दिखाई जा रहा है, जिसमें वो एक खास तौर से एक धार्मिक चोला पहने हुए दिखाए जा रहे हैं और वो बहुत वहां पर वायरल हो रहा है। आज की डिबेट इसी मुद्दे को लेकर हाजिर हैं। अकील साहब से मैं सबसे पहले कहूंगा कि आगाज मैं आपसे करूंगा, जो जिस तरह से अपमानित करने की बात कही जा रही है, वो आखिर उस पर पार्टी ने कोई स्टैंड क्यों नहीं लिया, आखिर सामने आके क्यों नहीं कहा? कहना चाहिए था ना। जी देखिए, राजेंद्र पाल गौतम जी ने इंडिविजुअल कैपेसिटी में गए, वो बुद्धिस्ट हैं, एज ए बुद्धिस्ट वो वहां अटेंड करने गए हैं और उसका ऑर्गेनाइजर जो है वो डॉक्टर अंबेडकर के पड़पोते जी हैं, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। और जो बात वहां बोली गई है वो बात उन्होंने कुछ बोली नहीं है, वो तो एज ए पार्टिसिपेंट थे वहां पर, उन्होंने अटेंड किया और एज ए बुद्धिस्ट उन्होंने उस बात को मतलब सुना। और सबसे बड़ी चीज है, ये डॉक्टर अंबेडकर जी ने ये 1956 में ये स्टार्ट किया था। 22 उनके अपने प्रतिज्ञाएं हैं, उसमें से 3 प्रतिज्ञाएं ये हैं स्टार्टिंग की। तो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम था मोदी जी को, भाजपा को, तो ये पहले बताना चाहिए, इन्हें पहले ही खत्म कर देना चाहिए था इन्हें कि भाई ये जो गलत है आपने किया क्यों। अखिल साहब मैं आपका एक तारीफ करना चाहूंगा, बड़ी एक तारीफ करना चाहूंगा इस बात का कि बड़ी हिम्मत है आपके अंदर, बड़ी हिम्मत के साथ आप डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं भी तरह से जायज नहीं, कहीं भी जायज नहीं है अकील साहब, मैं स्टेटमेंट को डिफेंड नहीं कर रहा हूं प्रतीक जी, मैं उस स्टेटमेंट को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं डिफेंड कर रहा हूं कि उन्होंने जो गौतम जी एज ए बुद्धिस्ट वो पार्टिसिपेट किया। अगर ये इतने सालों से ये 22 प्रतिज्ञाएं हैं उसमें शामिल है, तो ये अभी तक क्या कर रही थी सरकार? 8 साल से तो बीजेपी सरकार गवर्नमेंट में है, तो अभी भी और क्या करते हैं ये भी बताइए कि अभी क्या कर सकते हैं ये। जी मैं बिल्कुल डिबेट के आगाज करता हूं क्योंकि वक्त बहुत कम है। जी अनुजा विल आंसर। देखिए, अभी अखिल भाई ने जिस तरीके से कितनी आसानी से हिंदू देवी देवताओं की जो इंसल्ट करी गई है, कितने हजार लाखों करोड़ों लोगों ने अब इसको देखा है वीडियोस के थ्रू, किस तरीके से आम आदमी पार्टी का घिनौना चेहरा फिर से आज सामने आता है, फिर से उजागर होता है। एंटी हिंदू वेनम, ये एक जहर जो अरविंद केजरीवाल जी की छाती पर कब से बैठा हुआ है, आज की बात नहीं है, ये कन्वर्जन के हिंदू से कन्वर्स हो चाहे क्रिश्चियन में, और ये भी हुआ था 20 अगस्त 2021 में, अरविंद केजरीवाल जी वहां पे प्रेजेंट थे जब हिंदू के जो लोग थे वो क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर रहे थे और ये वहां प्रेजेंट थे। अब यहाँ पे इन्हीं के मंत्री जो है वो बुद्धिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, वहां पे खड़े हैं। मैं बात कर रही हूँ, मुझे बोलने दीजिए। अब ये सबसे बड़ी बात है, स्वाभाविक तौर पे कोई भी किसी भी धर्म में जा सकता है। थोड़ा समय कभी अगर लोगों की हिंदू भावना इतनी आहत हुई है, हिंदू में कोई फिर आप केवल जो पॉलिटिकल कर रहे हैं भाई, अगर आपको जाना चाहिए आप न्यायिक रास्ता अपनाइए। लेकिन नहीं, की सरकार बताने की कोशिश करता है, उसकी आइडियोलॉजी यही है। क्या अनुजा just give me a second, अनुजा give me a second,
कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानती अनुजा जी? हमारे बिल्कुल हम सब मानते हैं। उसी कॉन्स्टिट्यूशन के मद्देनजर उसी के तहत मैं आपसे सवाल पूछता हूँ वकील साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। कुछ दिन पहले प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अनुजा जस्ट गिव मी अ सेकंड, अनुजा गलत लोगों के सामने बदनाम करेंगे। देखिए अनुजा जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं तैयार हूं, मैं बोलता हूं कि रिस्पेक्ट है, लेकिन क्या करें? सर उसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। कुछ दिन पहले किसी शख्स ने, जिसको कि मैं बिल्कुल नहीं मानता, किसी धर्म का अपमान करने को मैं बिल्कुल गलत मानता हूं, छेड़छाड़ को गलत मानता हूं, किया और इसी पार्टी ने उसको निकाल दिया। निकाला ना, उस पार्टी ने उस प्रवक्ता को निकाला। वहां भी वही थी बात, और यहां भी आप अगर किसी धर्म के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं तो या उसके साथ अपमानित जले बात कर रहे हैं तो गलत है और बिल्कुल गलत है। जी अखिल साहब, जी भैया जी मैं एक बात कहना चाहूंगा। कहिए। ठीक है, उन्होंने अपमान किया है, ठीक है, हम मानते हैं बात को। तो आपको जो है, आपने क्या किया? आपने जो है पोस्टर, मैं भैया जी सुनता हूं, आपने पोस्टर कहां लगाया गुजरात में? आप दिल्ली में रंगरेज आपने कहा कि हम राजनीति कर रहे हैं धर्म के ऊपर। नहीं, आप धर्म की राजनीति करते हैं। रंगरेज गुजरात में पोस्टर लगाने का क्या मतलब है? मैं आ रहा हूं भैया जी, आप बताइए। मैं एक सवाल, गुजरात में आपने बड़े लगाने का मतलब क्या है? रंगरेज जी आपने कहा मैं मानता हूं कि आप कहते हैं कि आपने माना कि वो अपमान कर रहे हैं। इस सरलता से कहा नहीं जा सकता। वो अपमान है तो उसको साथ फीलिंग के साथ कहिए। सिर्फ नाटक भर नहीं होना चाहिए, सिर्फ नाटक भर नहीं रंगरेज, नाटक नहीं। जिन्होंने वो शपथ ली है ना भैया जी, वो दलित है, जिन्हें घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता, जिन्हें मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता, तो वो लोग जो दलित थे वो बुद्धिस्ट बने। तो इसमें इनको राजनीति तोड़ने वाली बात करने पे भाजपा की तरफ ये जितने भैया जी ध्रुवीकरण की राजनीति की जा रही है। अगर करने वाली बात ये कहते हैं और यार कितना वन बाय वन मैंने इनको शर्म आनी चाहिए। मैं ये मानता हूँ, ये हाथ पीट रहे हैं यहाँ पे आज। नहीं कोई नहीं, तलवार चलाने वाले ये स्टूडियो में हाथ पीट रहे हैं। नो लिंचिंग करने वाले, ये लिंचिंग करने वाले। सर को सबसे ज्यादा परेशानी सर भूखमरी, गिव मी अ चांस। बेरोजगारी और महंगाई में क्यों नहीं चढ़ रहे? भैया मंदिर में क्यों नहीं जाते? अनुजा सर, अखिल साहब ऑडियो नहीं है, अखिल साहब ऑडियो नहीं है आपकी, अखिल साहब ऑडियो कट है, अखिल साहब ऑडियो कट है। मैं आपकी ऑडियो है बस, बाकी सबकी ऑडियो कट है, इसलिए कोई बोलने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपसे एक बात कह रहा हूं, जब आपने कहा कि घोड़ी चढ़ने नहीं दी जाती ना, तो उतना ज्यादा अपमानित है जैसे किसी ईश्वर के साथ अपमान है, वैसा ही अपमान वो भी है। क्योंकि जब हम कहते हैं सनातनी या हिंदू होने के नाते कि जर्रे जर्रे में ईश्वर है, तो इंसान में भी ईश्वर है। अगर आप उसके साथ कोई भी अन्याय करते हैं तो आप ईश्वर के साथ अन्याय करते हैं। लेकिन ये कोई गारंटी आपको नहीं है कि किसी धर्म के साथ, किसी देवी देवताओं के साथ आप उसके साथ अपमान करें। देखिए भैया जी, मैं कह रहा हूं अपमानित बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मगर उनका जो स्लोगन है वो तो 1956 से चले आ रहे हैं। बताइए तो आप मुख्य धारा में है, वो मुख्य धारा में है। आज इसको मुद्दा क्यों बनाया गया? जो अपमान, मुझे जवाब दीजिए, मुझे जवाब दीजिए, क्या वो मुख्य धारा? भैया जी बात आपको समझनी पड़ेगी। मैं समझ रहा हूं, मेरी बुद्धि थोड़ी मोटी है, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं।